हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1 इज अ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर देखो, ये कह रहा है अपने को कि ये जो रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो यहां पर आपके पास में जो सेट है गिवन, वो क्या गिवन है, सेट 1 2 3। एक रिलेशन है आर इन द सेट। एक सेट है, मान के चलिए कि किसी सेट का नाम अपन कह देते हैं कि ए एक सेट है, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से पड़े, 1 2 और 3 एलिमेंट पड़े हैं। इसने कहा है इनसे क्या हो रहा है, गिवन बाय आर एक रिलेशन बन रहा है, आर इज इक्वल्स टू 1 2 और 2 1। देखो यहाँ पर 1 जो है ये तो हमारा डोमेन होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, और ये वाला सेकंड जो है ये को डोमेन है। क्लियर है? तो डोमेन और को डोमेन, तो यहां पर 1 का मैपिंग 2 से हो रही है और 2 की मैपिंग 1 से हो रही है। इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। अगर आप इस चीज को समझो तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो, जैसे मान के चलिए कि ये मैंने एक 1 2 बनाया, ठीक है, और यहां पर मैंने, यहां पर भी 2 1, मतलब 1 2 ही है, 1 2 ही है। तो 1 की मैपिंग 2 से हो रही है इस तरीके से, और 2 की मैपिंग 1 से हो रही है, 2 की मैपिंग 1 से हो रही है। इस तरीके से यहां पर बन रहा है। क्लियर है बात? तो देखिए, यहां पर 1 की इमेज जो है वो 2 है, और 2 की इमेज जो है वो 1 है। कुल मिला के बात ये है। तो आपको यहां पर ये बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इस रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है? तो रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि ए जो सेम एलिमेंट है वो बिलोंग करनी चाहिए आपको रिलेशन को। तो एक बात बताइए, इस रिलेशन के अंदर 1 2 है, 2 1 है, तो सेम एलिमेंट तो आ ही नहीं रहे। जैसे कि 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 3 तो है ही नहीं, हाँ 3 3 नहीं आ रहा है। इस तरीके के एलिमेंट यहाँ पर ग्रुप बन ही नहीं रहे। तो ये सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इस रिलेशन में 1 2 और 2 1 है, ये तो आपको गिवन है रिलेशन। तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो आपको पता होना चाहिए कि सेम एलिमेंट मतलब ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 1 2 3। मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 3 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको 1 1 2 2 3 3 दिख ही नहीं रहा है इस रिलेशन के अंदर। तो कहेंगे सिंस 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बात? चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते, क्या सिमेट्रिक है? इसने बोला है सिमेट्रिक है, तो शो करके दिखाओ सिमेट्रिक है क्या। देखो, सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास में, सिमेट्रिक होता है ए कोमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, ए कोमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो बी कोमा ए भी आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो यहां पर देखो 1 और 2, अगर मैं इसको 1 को बोल दूं ए और 2 को बोल दूं बी, तो ये ए कोमा बी हो गया। फिर देखो ये बी 2 हो गया, तो ये बी ही है, और फिर ये 1 1 क्या था हमारा, ए ही है। तो देखो ए बी भी है और बी ए भी है, दोनों के दोनों हमारे किस में है, दोनों के दोनों हमारे रिलेशन के अंदर है। तो दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे वैलिड है। ठीक है, तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर आर को, और बी कोमा ए भी हमारा इस रिलेशन के अंदर है। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन तो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। यार 1/1, 2 इज बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 इज बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है बात? चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव इसने बोला है ना, ट्रांजिटिव नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं था ये तो हमने कर दिया, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये भी हमारे को शो करके दिखाना है। तो देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी कॉमा बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और बी कॉमा सी भी बिलोंग आर को कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। अब अगर यहाँ पर अपन इस रिलेशन के अंदर आपको क्या क्या गिवन था, इस रिलेशन के अंदर आपको दिया हुआ था कि 1, 2, ठीक है, और 2, 1 आपको ये गिवन था। तो देखो अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी, और ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो यहां पर एक तरह से अवेलेबल ही नहीं है, वो थर्ड वाला एलिमेंट जो है सी अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, और 2, 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 1, 1 नहीं कर रहा है। या आप कह सकते हो ए कॉमा बी, बी कॉमा इसको आप बोल दो सी,
ठीक है, ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया, तो ए कॉमा सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए। ए क्या है 1 और सी क्या है 1, तो 1 1 भी आपका बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इस रिलेशन के अंदर 1 1 है? नहीं है इस रिलेशन के अंदर, तो 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है आर को, और 2 कॉमा 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। मतलब ये 1 1 जो आ रहा है ए और सी 1 1 जो आ रहा है ये भी करना चाहिए, लेकिन है नहीं यहाँ पर, तो नॉट बिलोंग्स का आप साइन लगाएंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमने शो करके दिखा दिया कि आर तो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ना, तो ये आर तो सिमेट्रिक तो है रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा ये रिलेशन। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।